मैं हूं समरीन तुफैल और आप देख रहे हैं पाक वतन टीवी। सबसे पहले हेडलाइंस। अफगानिस्तान दहशतगर्द तंजीमों की जन्नत, 23 दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से ऑपरेट होने लगी। अलकायदा, जिंदुल्लाह, तहरीक इस्लामी, TTP, जमातुल अहरार और बलोच तंजीमें शामिल। तंजीमें अमरीका, चीन, पाकिस्तान समेत 53 ममालिक में दहशतगर्दी की वारदातों में मुलव्विस। निशाना बनने वाले ममालिक में पाकिस्तान सरफहरिस्त। 23 में 17 तंजीमों का निशाना सिर्फ पाक सरजमीन है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की पाकिस्तान की सलामती और मईशत को बुरी तरह मुतासिर कर रहे हैं। गैर मुल्कियों की वापसी का फैसला मुल्की मफाद में किया। आर्मी चीफ का पेशावर में खिताब। जनरल आसिम मुनीर कहते हैं कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर है। दुश्मन कुव्वतों के मज़मूम मज़ाइम को जाम में हिकमत अमली के जरिए नाकाम बनाया जा रहा है। पाक फौज खून के आखिरी कतरे तक वतन की हिफाजत करेगी। कैडेट कॉलेज कोहाट में 98वें यौम वालिदैन की तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। अनवारुल हक काकड़ कहते हैं जदीद टेक्नोलॉजी से मुतालिक तालीम नौजवान के रोशन मुस्तकबिल में मुफीद साबित होती है। इस वक्त से फायदा उठाएं, मुल्क के लिए मेहनत करें। वज़ीर-ए-आज़म ने चैंपियनशिप का परचम रुस्तम हाउस के हवाले किया। करप्शन का दाग है ना ही कोई खून का धब्बा, मेरे हाथ साफ है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं पुराने सियासतदान अना की सियासत कर रहे हैं। रेड नंबर 4 टिकटॉक और गालम गलोच की सियासत नहीं आती, अवाम के पास मदद के लिए आए हैं। मुस्लिम लीग नून का हल्का बंदियों के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। ख्वाजा साद रफीक का इंतखाबात बर वक्त कराने का मुतालबा। कहते हैं इंतखाबात में 1 घंटे की भी ताखीर नहीं होनी चाहिए। मुंतखब लोगों का काम है कानून साजी करें। शफाफ इंतखाबात के नकाब के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का 2 टोक मौक़िफ़ सामने आ गया। कहा हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग और तरसील का काम मुकम्मल हो चुका है। चंद रोज में DRO, RO और असिस्टेंट अफसरान का नोटिफिकेशन हो जाएगा। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे, इस पर कोई दो राय नहीं। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने की शिकायत करती है। इलेक्शन के करीब खुद को मजलूम साबित करना हर सियासी जमात की मजबूरी बन जाती है। आम इंतखाबात के लिए जुडिशल अफसरों की तैनाती का केस तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर दरख्वास्त पर समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया गया। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने दरख्वास्त की मुखालफत की। वकील लतीफ खोसा और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को ऑडियो के फ्रांसी का हुक्म दे दिया। FIA, पेमरा और PTA को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया गया। दरख्वास्त की कॉपी DGI-SI को भी भेजने का हुक्म। मिलियन पाउंड्स रेफरेंस में शरीक मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने का केस। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने तहरीरी 190 हुक्मनामा जारी कर दिया। सेक्शन 87 के तहत मफरूर मुल्जिमान के खिलाफ इश्तिहार के नोटिस जारी। मुल्जिमान की रहाइश गाहों के बाहर इश्तिहारात चस्पा किए जाने का हुक्म। पाकिस्तान ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाएगा। IMF को यकीन दहानी, रवा माली साल के इख्तिताम तक ज़र मुबादला ज़खायर $9 अरब तक बढ़ाए जाएंगे। आइंदा माली साल के दौरान 6.34 अरब के कर्जों को रोल ओवर कराया जाएगा। इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी। इसराइली फजाइया के रफाह में पनागाह पर हमले। 9 से जायद फलस्तीनी शहीद। जबालिया में यहूदी फौजी टैंकों की अंधाधुंध गोलाबारी। अफरा तफरी फैल गई। हमास का भी मुंह तोड़ जवाब। इसराइली शहरों पर मिसाइल दाग दिए। वीडियो जारी कर दी गई। अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद। इसराइली हमलों में मजमूई शहादतें 16,000 से मुतजाविज। इसराइली फौज का 2 माह के दौरान गजा पर 10,000 फजाई हमलों का एतराफ। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हर धर्मी बरकरार। हमास को धमकी दे दी। कहते हैं इसराइली फौज गजा में हर जगह मौजूद है। हमास के सरकर्दा रहनुमा याह्या सनवार की रहाइशगाह तक पहुंच गई। याह्या सनवार को जल्द ढूंढ लेंगे। जब तक मैं वज़ीर-ए-आज़म हूँ फ़लस्तीनी अथॉरिटी कभी गजा की क़यादत नहीं कर सकेगी।
توشہ خانہ کیس بانی تحریک انصاف کی درخواست ضمانت پر سماعت، وکیل کی عدم دستیابی کے باعث بغیر کارروائی سماعت 11 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی۔ حج درخواستوں کی تعداد کم، دوبارہ حج کی پابندی ختم کرنے کی تجویز زیر غور، پابندی اٹھانے کے لیے کابینہ سے منظوری لی جائے گی۔ حج 2024 کے لیے حج درخواستوں کی وصولی کا عمل 27 نومبر سے شروع ہوا تھا۔ دوران ڈرائیونگ موبائل استعمال کرنے والے ہو جائیں خبردار، ہوشیار۔ موٹر وے پولیس نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے موبائل استعمال کرنے والوں کا حل نکال لیا۔ دوران ڈرائیونگ فون استعمال کرنے پر موٹر سائیکل سوار پر 500 روپے، چھوٹی گاڑی کے ڈرائیور کو 2000 اور بڑی گاڑی کے ڈرائیور کو 5000 روپے جرمانہ عائد ہوگا۔ پرائم منسٹر 11 شاہینوں نے اپنی اننگز 9 وکٹوں کے نقصان پر 391 رنز پر ڈکلیئر کر دی۔ آسٹریلین پرائم منسٹر 11 نے 2 وکٹوں پر 149 رنز بنا لیے۔ کپتان شان مسعود کی شاندار بلے بازی ڈبل سینچری جڑ دی۔ کپتان شان مسعود 201 رنز پر ناٹ آؤٹ رہے۔ دوسرے ایک روزہ میچ میں انگلینڈ نے ویسٹ انڈیز کو شکست دے دی۔ انگلینڈ نے 203 رنز کا ہدف 33ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ ریل جیکس اور جوس بٹلر کی نصف سینچریاں سیریز 1-1 سے برابر رہی۔ خراب صحت اور تھکاوٹ کا بہانہ کرنے والے پاکستان کرکٹرز کی ڈالرز کی چمک سے طبیعت بحال۔ بگ بیش لیگ میں پیسوں کی ریل پیل نے حارث رؤف کی تھکاوٹ دور کر دی۔ حارث رؤف، اسامہ میر، عماد وسیم اور زمان خان آج ایکشن میں دکھائی دیں گے۔ ایونٹ میں فائنل سمیت کل 44 میچز کھیلے جائیں گے۔